हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। यहाँ पे जो आपका मूलधन दिया हुआ है वो इतना बड़ा दिया हुआ है, ठीक है ना। और रेट आपको 3% दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज आपको ये दी हुई है और टाइम आपको निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो आपको मूलधन और मिश्र धन का आपका रेशियो लिखना है, ठीक है ना। रेट कितना है आपका, 3% है। 3% को क्या लिख सकते हो आप, 3 बटे में आपका 100, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 100 रुपए की जो धनराशि है आपकी वो कितनी हो जा रही है, 3 बढ़ के कितना हो रहा है, 3 ब्याज मिल रहा है तो 103 आपकी हो जा रही है, ठीक है ना। ये 1 साल की कहानी है, ठीक है ना, 1 वर्ष की कहानी है, ठीक है ना। रेट से आप जो है जो रेशियो लिख सकते हैं मूलधन और मिश्र धन का, वो 1 साल का केवल आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। सवाल में आपको दिया हुआ है ये मूलधन और मिश्र धन का रेशियो। आपका मूलधन तो आपको इतना बड़ा दिया हुआ है, एक के आगे कितने हैं, 6 जीरो है आपका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अमाउंट आपको चाहिए तो क्या करोगे आप, मूलधन में इस ब्याज को आप ऐड कर दोगे तो आपको मिश्र धन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, यहाँ साइड में मैं ऐड किए दे रहा हूं। तो कितना है, एक के आगे 1 2 3 4 5 6, 92 727 ऐड कर दीजिए। कितना है, 92 727, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 92 727, ठीक है ना। तो ये आपका मिश्र धन आया आपका, ठीक है ना, 10 92 727, तो ये कितना आया, 10 92 727, ठीक है ना। तो देखो, अब आपको इसके पीछे नहीं पड़ना है कि किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है, ठीक है ना। आपको केवल इसको चेक कर लेना है, ठीक है ना। देखो 100 में आपका 2 जीरो होते हैं ना, यहाँ पे देखो दो दो का पेयर बनाओ, 1 2 3, तो ये 100 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप 100 का क्यूब करोगे तब आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली जब आप 103 का क्यूब करोगे ना तब आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। और देखो सीआई के केस में क्या होता है, जो पावर होती है आपकी वो टाइम को डिनोट करती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 साल लगेंगे 100 और 103 को इतना बनने में, ठीक है ना। तो टाइम कितना लगेगा, 3 साल उसको लगेगा। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।